करेंगे इसके अंदर वैल्यूज, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आ गया। और तीसरी चीज इसके अंदर क्या है, अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है इस तरह के जैसे 128x3 ये गिवन है और एक वैल्यू गिवन है 78xy²। अब अगर ये दो, पहले इसमें तो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन थी सर क्यू पे क्या करेंगे? क्यू में पावर पुटिंग का वैल्यू मतलब x = 1 पुट कर दो, -1 कर दो, जो मर्जी कर दें। इस लाइन में चलना है जितना 5.4 में दिया है। जो फैक्टर बनाते हैं ना उसी को होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। एलसीएम में क्या करना होता है, अभी इसको तो बाद में चीज को 128 दो नंबर दिए हैं, एक है 128 और एक है 78। अब ये नंबर ना तो एक्सप्रेशन है ना ये इक्वेशन है, ये सिंपल क्या है, एक वैल्यू है और ये भी एक वैल्यू है। अब वैल्यूज के एचसीएफ किस तरह निकालते हैं, सबसे पहले हमने लेना है 128 को एज इट इज, इसके बनाने हैं फैक्टर, ठीक है। 2 6 12 2 6 12 2 4 8 2 4 8 2 3 6 4 2 4 2 16 2 16 2 8 2 8 2 4 2 2 2 1 अब देखो कितने फैक्टर बने हैं, एक नीचे भी ऐसे चीज 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं 28 की जगह लिख सकता हूं 2.2.2.2.2.2 1 2 3 4 5 6 7। अब x दो दफा है तो डॉट x दो दफा आ गया और y कितनी दफा है, y और z डॉट y आ गया और एक दफा z। अब ठीक है, अब एक को मैंने बिल्कुल उसका एक्सप्रेशन को बिल्कुल उसका एक्सप्रेशन बना के लिख दिया जिस तरह एक्सप्रेशन में होती है, कांस्टेंट टर्म आ गई, x की टर्म आ गई, y की और z की। अब इसको देखो 78 को किस तरह सॉल्व करेंगे, उसी तरह 78 के फैक्टर बनाओ 2 3 6 2 9 18, ठीक है। 3 1 3 3 3 9। अब मैंने 2 को इसमें नहीं लगाई तो 39 2 के टेबल में नहीं आता, 3 ये सिर्फ 13 के टेबल पे जाता है, 13 1 13 किसी भी टेबल में नहीं आता। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 डॉट 3 डॉट 13 डॉट x डॉट y डॉट y डॉट 3। अब देखो यहाँ पे ये 2 का फैक्टर बन रहा है, यस। एक x ये और एक x ये का फैक्टर बन रहा है, यस। एक y ये और एक y ये का फैक्टर बन रहा है, यस। एक c और एक ये c का फैक्टर बन रहा है। यस। तो इसका फैक्टर क्या होगा 2x y z, ये इसका हाईएस्ट फॉर्म सर है। जी समझ आई? नीचे से रिजल्ट आ रहा है। अगर हमारे पास अब शुरू से अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी पावर x² है तो उसका फैक्टर किस तरह निकालना है, मिड टर्म ब्रेक मिड टर्म ब्रैकेट से। अगर 2 या 2 से ज्यादा आ जाएगी तो पुटिंग वैल्यूज करनी है। और अगर हमारे पास सिंपल दो वैल्यूज गिवन है, इसमें भी तो स्केलर आपने ये मिड टर्म लेके की ये एक्सप्रेशन है, मैंने कहा एक्सप्रेशन हो, ये एक्सप्रेशन नहीं है बेटा, ये वैल्यू है, एक्सप्रेशन होता है ये, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। जिसमें x² की भी वैल्यू हो, x की भी वैल्यू हो, कांस्टेंट की भी वैल्यू हो। इसमें x की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, इसमें x² है, y है, z है। एक्सप्रेशन के अंदर हमेशा एक वेरिएबल आता है, इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, एक है। x होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स और जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट, और जो सिंपल वैल्यू होती है उसे कहते हैं कांस्टेंट। ये होती है हमारे पास एक्सप्रेशन के तीन हिस्से होते हैं, एक वेरिएबल है तो वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और जो कोएफिशिएंट है वो जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो क्या होती है, कोएफिशिएंट। और जो सिंपल वैल्यू है जिसका कोई वैल्यू नहीं है वो है कांस्टेंट। ये इसकी समझ आ गई? अब अगर इसके साथ y आ जाए, ठीक है, ये अभी भी पॉलिनोमियल है, मगर इसको हम पॉलिनोमियल पे इसलिए नहीं, इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ये होगा पॉलिनोमियल मगर इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। मैंने आपको इसलिए बोला है कि इसको एक्सप्रेशन बोलो इस चैप्टर के अंदर, इसको पॉलिनोमियल ना बोलो, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास एक तरीके का वेरिएबल आता है, मगर जो एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ सकते हैं। अब ये मैंने इसलिए इसको फ्रैक्शन नहीं बोला क्योंकि इसमें ना तो कोई वैल्यू प्लस हो रही है ना माइनस, ये सिंपल एक ही वैल्यू है। हम कहते हैं ना 2 × 2 = 4, को इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक ही वैल्यू है। इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू। अगर इस तरह दी होगी तो इस तरह मिड फैक्टर्स निकालने हैं, इस तरह दी होगी तो पुट करनी है, और इस तरह दी होगी तो ये बिल्कुल ये ऐसे करना, पहले x1 को पुट करना x की जगह पे। अब एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
इसका मतलब होता है कि हमारे पास अगर एलसीएम तब लिया जाता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हो। एलसीएम तब लिया जाता है जब P over Q की फॉर्म में हो। P over Q की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P over Q की फॉर्म में हो, और इरैशनल नंबर वो होते हैं जो P over Q की फॉर्म में ना हो। मतलब हम एक एग्जांपल कर देते हैं, जैसे मेरे पास है 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस Rational है। 3 डिवाइडेड बाय 4। दोनों रैशनल नंबर हैं। यस अब एलसीएम लेने के लिए अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए देखो, अगर यहाँ पे 4 नहीं होता, यहाँ पे होता 7। अगर यहाँ पे 4 नहीं है तो 7 है, तो 7 से कर देते हैं। अब ना तो 7 के टेबल में 2 आता है, ना 2 के टेबल में 7 आता है। अब हमने ये देखना है कि वो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। 14 आता है दोनों के टेबल में। 2 7 are 14, 7 2 are 14। तो जब इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऊपर भी 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब 7 है, इसको मुझे 14 बनाना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। तो ऊपर भी 2 से करवाना पड़ेगा। अब ये देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 प्लस 3 2 जा 6। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम उसको एक दफा लिखते हैं। 7 + 6 13 over 14। अगर देखो, अगर एक और एग्जांपल करते हो, अगर हमारे पास है 2/4 प्लस 8 के टेबल में भी 8 आता है, तो इसको सिंपल 8 बना लो। इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको भी 1 से, इसको 2 से, इसको भी 2 से। मैं दोनों को सेम से ही सेम करना है ना। देखो सेम ही है, इसको मुझे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 के टेबल में 2 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है। इसलिए मैंने क्यों किया? क्योंकि ना तो 7 के टेबल में 2 आता है, ना 2 के टेबल में 7 आता है। यहाँ पे 4 के टेबल में 8 आता है, तो सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको भी, और इसको एज इट इज रहने दो। अगर ये 1 मल्टीप्लाई में लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो इसको एज इट इज रहने दो। 2 2 जा 4 प्लस 4 एज इट इज। अब नीचे 8 है, इसको एक दफा लिख के तो आंसर क्या है? 8/8 व्हिच इज इक्वल टू 1। समझ आ गई? इसकी एलसीएम एचसीएफ की समझ आ गई किस तरह करना है? अगर नहीं आई तो पूछ लो भी, जहां से भी नहीं आई समझ तो पूछ लो भी, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। इसमें जो है अगर 2 और 7 आता है तो इसमें कॉमन वैल्यू देखने के दोनों में कॉमन क्या होता है? दोनों में कॉमन सच्ची इसके अंदर मतलब कि ऐसा अगर वो इक्वल फॉर्म में ना हो P over एक Q और है, अगर मैं कहूं 2 + 13/7, इसकी मिड टर्म, इसकी एलसीएम किस तरह लोगे? इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे 1 है 1 कोई भी नंबर है जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है उसके नीचे 1 है। अब 1 के टेबल में 7 आता है। यस आता है। 7 सा 1 7 का, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 14 + 13 डिवाइडेड बाय 7। 14 + 13 होता है 27 डिवाइडेड बाय 7। या सिंपल इसका करवाते हैं। मतलब जो कटिंग होती है वो तो कट हमेशा एलसीएम तब